सोचो, बस 1 सेकंड के लिए सोचो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे और इलॉन मस्क के बीच का फर्क टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, पैसा नहीं है, बस एक छोटी सी डेली हैबिट है, तो तुम शायद हंसोगे, बोलोगे भाई ये मोटिवेशनल बकवास बंद करो। लेकिन रुको, आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें मैथमेटिक्स दूंगा, प्योर कोल्ड ब्रूटल मैथमेटिक्स, जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो, सिर्फ 1%, तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेटर होगे। हाँ, 37 गुना। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कॉम्पाउंड इफेक्ट का फॉर्मूला है। 1.01 की पावर 365 इक्वल्स टू 37.78। और अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% वर्स होते जाओ, तो साल के अंत में तुम्हारी वैल्यू 0.03 रह जाएगी, मतलब लगभग 0। तुम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करोगे अपनी पोटेंशियल की नजर में। अब बताओ, क्या तुम आज 1% बेहतर हो रहे हो या 1% बदतर? लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में बैठी है। तुम्हारा ब्रेन इंप्रूवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये एवोल्यूशनरी डिजाइन है। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, ग्रोथ के लिए नहीं। उसे बड़ा खतरा दिखता है, बड़ा रिवॉर्ड दिखता है, लेकिन 1% चेंज वो उसके रेडार पर आता ही नहीं। इसीलिए तुम जिम जाते हो 2 दिन, मिरर में देखते हो कुछ नहीं दिखता और छोड़ देते हो। बुक पढ़ते हो 10 पेजेस, जिंदगी नहीं बदलती तो बोलते हो रीडिंग से क्या होगा। कोर्स शुरू करते हो, 1 हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं तो नेटफ्लिक्स ऑन कर लेते हो। और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम रिजल्ट को टाइम से पहले मांगते हो। एक बात समझ लो, जो शायद कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारी मेहनत और रिजल्ट के बीच में एक गैप होता है। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। ये वो फेज है जहां तुम काम कर रहे हो लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, और 99% लोग इसी वैली में हार मान लेते हैं। लेकिन जो 1% लोग इस वैली को क्रॉस करते हैं, वो इतने आगे निकल जाते हैं कि बाकी लोग उन्हें लकी बोलते हैं, टैलेंटेड बोलते हैं, बॉर्न जीनियस बोलते हैं। कोई बॉर्न जीनियस नहीं होता, बस कुछ लोग उस वैली में टिके रहते हैं जहां बाकी भाग जाते हैं। अब सवाल ये है कि 1% इंप्रूवमेंट एक्चुअली दिखती कैसी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं। 1% इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन में अपनी पूरी लाइफ बदल दो। मतलब ये नहीं कि तुम 3 बजे उठो, कोल्ड शावर लो, 10 किलोमीटर दौड़ो, 5 बुक्स पढ़ो और रात को जर्नल लिखो। ये 1% नहीं है, ये 500% है, और तुम्हारा ब्रेन इसे रिजेक्ट कर देगा 3 दिन में। 1% इंप्रूवमेंट इतनी छोटी होती है कि तुम्हें स्टूपिड लगे। मतलब अगर तुम कोई बुक नहीं पढ़ते तो आज सिर्फ 2 पेजेस पढ़ लो, बस। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो आज सिर्फ 5 पुशअप्स कर लो। अगर तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो तो आज सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो। तुम बोलोगे इतने से क्या होगा? और यही वो सवाल है जो एवरेज लोगों को एवरेज बनाए रखता है। इतने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि 2 पेजेस रोज मतलब साल में 6-7 बुक्स, 5 पुशअप्स का डिसिप्लिन बनेगा तो 3 महीने में 50 पुशअप्स मारोगे। 10 मिनट प्रैक्टिस रोज मतलब साल में 60 घंटे डेलिब्रेट प्रैक्टिस। लेकिन तुम्हें ये दिखेगा नहीं, शुरू में कभी नहीं दिखता। बांस का पेड़ 5 साल जमीन के नीचे रहता है, कुछ नहीं दिखता, फिर 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। लोग बोलते हैं अचानक कैसे? अचानक नहीं, 5 साल की तैयारी थी जमीन के नीचे। तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही काम करती है, बस तुम 5 साल तक टिकते नहीं हो, तुम 5 दिन में रिजल्ट मांगते हो। अगर तुम इसे सीरियस लो, कमेंट में लिखो अब मैं रुकूंगा नहीं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आइडेंटिटी का पहला डिक्लेरेशन है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कॉम्पाउंड इफेक्ट दोनों तरफ काम करता है। जब तुम 1% बेटर बनते हो तो कॉम्पाउंड इफेक्ट तुम्हें ऊपर ले जाता है, लेकिन जब तुम 1% वर्स होते हो, जो कि तुम हर दिन हो रहे हो बिना रियलाइज किए, तो वो भी कॉम्पाउंड होता है। सोचो, आज तुमने एक एक्स्ट्रा एपिसोड देख लिया नेटफ्लिक्स का, कोई बड़ी बात नहीं, राइट? कल भी देख लिया, परसों भी। 1 महीने में तुमने 30 घंटे बर्बाद कर दिए। 1 साल में 365 घंटे, मतलब 15 दिन। पूरे 15 दिन तुमने सिर्फ नेटफ्लिक्स को दिए। अब सोचो, अगर वो 15 दिन तुमने किसी स्किल में लगाए होते तो? और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं है, रील्स स्क्रॉलिंग, बेमतलब की व्हाट्सएप चैट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो कहीं नहीं जाते, गॉसिप जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है, ये सब 1% डेली डिक्लाइन है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये ऐसा है जैसे रोज तुम्हारे अकाउंट से 100 रुपए कट रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं लगता, लेकिन साल के अंत में 36,500 रुपए गायब, और तुम बोलते हो पैसे कहाँ गए, पता ही नहीं चला। वक्त भी ऐसे ही जाता है, जिंदगी भी ऐसे ही जाती है, और एक दिन तुम 40 साल के होते हो और सोचते हो मैंने किया क्या। ये हार्श है, लेकिन ये सच है, और सच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जागो अभी, इसी मोमेंट में। अब एक और डीप चीज समझो,
ज्यादातर लोग गोल्स बेस्ड इंप्रूवमेंट करते हैं। मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, मुझे 10 लाख कमाने हैं, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। गोल्स रखना गलत नहीं है, लेकिन गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी आइडेंटिटी है। मतलब मुझे 10 किलो वेट लूज करना है, ये गोल है, लेकिन मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये आइडेंटिटी है। जब तुम आइडेंटिटी बदलते हो तो एक्शंस ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। एक हेल्दी इंसान जंक फूड रेगुलरली नहीं खाता, उसे कोई फोर्स नहीं करता, वो नेचुरली हेल्दी चॉइसेस करता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही वो है। तो 1% इंप्रूवमेंट का रियल गेम ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, रियल गेम ये है कि तुम कौन बन रहे हो। हर बार जब तुम 2 पेजेस पढ़ते हो, तुम अपने ब्रेन को बोल रहे हो मैं रीडर हूँ। हर बार जब तुम जिम जाते हो, तुम अपने ब्रेन को बोल रहे हो मैं फिट इंसान हूँ। हर बार जब तुम अपना काम करते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तुम अपने ब्रेन को बोल रहे हो मैं फोकस्ड इंसान हूँ। और ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है, जितना ज्यादा एविडेंस उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, और जितनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी उतना ईजी हो जाता है वो काम करना। यही रीजन है कि शुरू में सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि एविडेंस कम है, ब्रेन बिलीव नहीं करता। लेकिन हर दिन एक छोटा एविडेंस देते रहो और एक पॉइंट आएगा जहां ब्रेन को बिलीव करना ही पड़ेगा। अब एक और बात समझो, शायद तुम्हारी सोच बदल दे। विनर्स और लूजर्स के गोल्स सेम होते हैं। हर क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, हर बिजनेसमैन करोड़पति बनना चाहता है। गोल सेम है, फिर रिजल्ट अलग क्यों? क्योंकि विनर्स के पास सिस्टम्स होते हैं, गोल्स नहीं, सिस्टम्स। सिस्टम मतलब वो डेली प्रोसेस जो तुम फॉलो करते हो, वो रूटीन, वो स्ट्रक्चर, वो फ्रेमवर्क जो तुम्हें हर दिन 1% आगे पुश करता है, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोटिवेशन को भूल जाओ। हाँ, सही सुना, मोटिवेशन गार्बेज है। मोटिवेशन आती है जाती है, ये रिलायबल नहीं है। ये उस दोस्त की तरह है जो प्लान बनाता है लेकिन कभी आता नहीं। तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो जिंदगी भर वेटिंग में रहोगे। जो चीज काम करती है वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन शुरू होता है एक छोटे से सिस्टम से। मेरा सिस्टम बताता हूँ। रात को सोने से पहले कल का प्लान लिखो। सुबह उठो, सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करो। फोन को पहले 2 घंटे दूर रखो, बस इतना करो कंसिस्टेंटली 90 दिन, और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। ये सिंपल है, लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं है, और यही वो ट्रैप है जहां लोग फंसते हैं। ये तो छोटी बात है, इससे क्या होगा, बस यही सोचकर कुछ नहीं करते और 10 साल बाद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। चलो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2003 से पहले ये टीम इतनी बुरी थी कि एक फेमस बाइक मैन्युफैक्चरर ने अपनी बाइक्स बेचने से मना कर दिया था उन्हें। कहा था तुम्हारी टीम हमारी बाइक्स पर राइड करेगी तो हमारा ब्रांड खराब होगा, इतनी बुरी। फिर आया डेव ब्रेल्सफर्ड, उसने एक फिलॉसफी लागू की, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर चीज में 1% इंप्रूवमेंट। उसने साइकिलिस्ट्स की सीट्स बदली, 1% ज्यादा कंफर्टेबल, टायर्स का वेट थोड़ा कम किया, राइडर्स की सूट्स का फैब्रिक बदला जिससे 1% कम एयर रेजिस्टेंस हो, राइडर्स को सही पिलो दिए ताकि नींद 1% बेटर आए, राइडर्स के हाथ धोने का तरीका सिखाया ताकि इन्फेक्शन से बचे और एक भी ट्रेनिंग डे मिस ना हो। ये सब इंडिविजुअली कुछ नहीं था, कोई भी सिंगल चेंज रेस नहीं जीता था, लेकिन सब मिलकर 2008 ओलंपिक्स ब्रिटिश साइकिलिंग ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते साइकिलिंग में। 2012 ओलंपिक्स फिर डोमिनेट किया, टूर द फ्रांस लगातार जीतते गए। एक टीम जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता था, दुनिया की सबसे डोमिनेंट साइकिलिंग टीम बन गई, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट से। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम सब जानते हो सचिन तेंदुलकर, लोग बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सचिन हर मैच के बाद अपनी बैटिंग की वीडियो देखते थे, हर इनिंग्स के बाद एनालाइज करते थे कि कहां 1% बेटर हो सकता है। फुट मूवमेंट, बैट एंगल, शॉट सिलेक्शन, हर चीज में माइक्रो इंप्रूवमेंट। 24 साल का करियर, हजारों छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, रिजल्ट 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, एक रिकॉर्ड जो शायद कभी न टूटे। और एक एग्जाम्पल जो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारा अपना फोन। पहला आईफोन 2007 में आया था, बदसूरत, स्लो, कोई ऐप स्टोर नहीं। फिर हर साल एप्पल ने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए, कैमरा थोड़ा बेटर, स्क्रीन थोड़ी बड़ी, प्रोसेसर थोड़ा फास्ट। कोई एक साल का चेंज रेवोल्यूशनरी नहीं था, लेकिन 2007 का आईफोन और आज का आईफोन जमीन आसमान का फर्क है। ये 1% ईयरली इंप्रूवमेंट का कॉम्पाउंड इफेक्ट है। कमेंट में लिखो, मैं कंसिस्टेंट बनूंगा। ये कमिटमेंट है, ये डिसीजन है, ये शुरुआत है। अब कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स की बात करते हैं जो तुम्हें 1% इंप्रूवमेंट से रोकते हैं, और ये ट्रैप्स बहुत स्नीकी हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इनमें फंसे हो। पहला ट्रैप, ऑल और नथिंग थिंकिंग। अगर 2 घंटे स्टडी नहीं कर सकता तो करना ही क्या, अगर फुल वर्कआउट नहीं हो सकती तो जिम जाना ही क्या। ये परफेक्शनिज्म है, और परफेक्शनिज्म प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है।
10 मिनट स्टडी भी 0 से बेहतर है, 5 पुशअप्स भी 0 से बेहतर है, कुछ नहीं से कुछ हमेशा बेटर है, हमेशा। दूसरा ट्रैप, कंपैरिजन। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कोई 22 साल में करोड़पति बन गया, कोई 6 पैक बना बैठा है, कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, और तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो। तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो, बोलते हो मेरे से नहीं होगा। लेकिन तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनके बिहाइंड द सीन्स नहीं। तुम्हें उनके रातों की जागना नहीं दिखती, उनकी फेलियर्स नहीं दिखती, उनके सालों का 1% डेली ग्राइंड नहीं दिखता। तुम उनका चैप्टर 20 देख रहे हो और अपने चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। तीसरा ट्रैप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, अभी मेहनत करो, अभी रिजल्ट दो। लेकिन 1% इंप्रूवमेंट का रिवॉर्ड डिलेड होता है, बहुत डिलेड, और तुम्हारा ब्रेन डिलेड रिवॉर्ड्स को वैल्यू नहीं देता। इसीलिए रील्स स्क्रॉलिंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बुक पढ़ने से। रील्स में हर 15 सेकंड में डोपामिन हिट मिलता है, बुक में 200 पेजेस बाद शायद एक इंसाइट मिले जो लाइफ बदल दे। लेकिन वो एक इंसाइट उन सारे डोपामिन हिट से ज्यादा वैल्यूएबल है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन ये कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो तुम्हें अपने ब्रेन के अगेंस्ट जाना होगा, अनकंफर्टेबल होना होगा, शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़ना होगा लॉन्ग टर्म गेन के लिए। और ये इजी नहीं है, कभी इजी नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूं, इसे आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद इंप्लीमेंट करो। स्टेप 1, एक चीज चुनो, हाँ सिर्फ एक, लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, कोई एक। सब कुछ एक साथ मत बदलो, एक चीज पकड़ो। स्टेप 2, उसमें सबसे छोटा पॉसिबल एक्शन आइडेंटिफाई करो, इतना छोटा कि ना बोलना इम्पॉसिबल हो। मैं 1 पुशअप करूंगा, मैं 1 पेज पढ़ूंगा, मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, इतना छोटा कि तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट ही ना कर सके। स्टेप 3, इसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। चाय पीने के बाद 1 पेज पढ़ूंगा, ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा, लंच के बाद 5 मिनट वॉक करूंगा। ये हैबिट स्टैकिंग है। नई हैबिट को पुरानी हैबिट से जोड़ दो तो याद रखना इजी हो जाता है। स्टेप 4, ट्रैक करो। एक कैलेंडर लो, जिस दिन काम करो क्रॉस लगाओ। जेरी साइनफेल्ड, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियंस में से एक हैं, वो हर दिन एक जोक लिखते थे और कैलेंडर पर क्रॉस लगाते थे। उनका रूल था, डोंट ब्रेक द चेन, चेन मत तोड़ो, लगातार क्रॉसेस की चेन बनती जाए। ये विजुअल प्रोग्रेस बहुत पावरफुल है। तुम्हारा ब्रेन उस चेन को देखता है और उसे तोड़ना नहीं चाहता। स्टेप 5, स्लोली इंक्रीज करो। 1 पुशअप कंफर्टेबल हो गया, 2 करो, फिर 3, फिर 5, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि तुम्हारे ब्रेन को पता ही ना चले कि लोड बढ़ रहा है। ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे नेवी सील्स ट्रेन होते हैं, जिससे ओलंपिक एथलीट्स बनते हैं, जिससे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करते हैं। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। और अब आखिरी बात, सबसे अनकंफर्टेबल बात, ये वीडियो देखने से तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। हाँ, मैंने सही कहा, ये वीडियो या कोई भी वीडियो, कोई भी बुक, कोई भी पॉडकास्ट सिर्फ देखने सुनने से कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो क्या करना है, तुम हमेशा से जानते थे। तुम्हें पता है कि फोन कम चलाना चाहिए, तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि उस स्किल पर काम करना चाहिए, तुम्हें पता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहिए। नॉलेज कभी प्रॉब्लम नहीं थी, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, एक्शन प्रॉब्लम है। और एक्शन लेने के लिए तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा अभी, इसी मोमेंट, कि तुम अपनी लाइफ को मीडियोकर नहीं रहने दोगे, कि तुम हर दिन चाहे कुछ भी हो 1% बेहतर बनोगे। कोई तुम्हारे लिए ये डिसीजन नहीं ले सकता, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं। ये डिसीजन सिर्फ तुम ले सकते हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर तुमने आज ये डिसीजन नहीं लिया तो शायद कभी नहीं लोगे, क्योंकि कल से करूंगा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज है, बस यही मोमेंट है। तो एक काम करो, इस वीडियो को बंद करो अभी और वो छोटा सा काम करो जो तुम टालते आ रहे हो। वो 1 पेज पढ़ो, वो 5 पुशअप्स करो, वो 10 मिनट उस स्किल पर लगाओ, क्योंकि आज का 1% ही कल का 37x है। और 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम आज के इस मोमेंट को थैंक करोगे, उस मोमेंट को जब तुमने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, अब हर दिन 1% बेहतर। शुरुआत करो, छोटी शुरुआत, लेकिन शुरुआत करो बस। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया तो लाइक करो, अपने लिए नहीं, उस कमिटमेंट के लिए जो तुमने अभी खुद से की है। सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और वीडियोस मिलते रहे जो कंफर्टेबल नहीं लेकिन जरूरी है। और कमेंट में लिखो तुम आज से कौन सा 1% इंप्रूवमेंट शुरू कर रहे हो, लिख दो। पब्लिक कमिटमेंट पावरफुल होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक 1% बेटर एवरी सिंगल डे।